आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन, हर खबर आप तक। Do you know that 50% of a child's intelligence ढेर सारी गोलियां निकलेंगी, तब इन बंदूकों से लड़कर मैं अपने हिंदुस्तान को आजाद कराऊंगा। ऐसे संस्कार होने चाहिए हमारे बच्चों में। बाजपन से छुटकारा, निसंतान दंपतियों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। बिहार के शाहाबाद में पहली बार प्रसिद्ध डॉक्टर वंदना सिंह के द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का शुभारंभ आधुनिक मशीनों द्वारा किया गया है। निसंतान एवं महिला संबंधित संपूर्ण इलाज हेतु शाहाबाद का पहला और एकमात्र सारी सुविधाओं एवं जांच की सुविधा सहित अस्पताल। निराश दंपति संपर्क करें। हमारा पता है क्लब रोड आरा। संपर्क नंबर 06182239999। हमारा मोबाइल नंबर है 7323046525 8986293408। बीते कई दिनों से बीआरबीएयू के कैंपस में डीडीए बीएड के पास छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन या सरकार इस मामले में कोई सुध क्यों नहीं ले रहे हैं। वहीं इन छात्र छात्राओं के समर्थन में यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचे जाप सुप्रीमो। इस दौरान पप्पू यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि पास होने के बाद भी अब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के बीएड छात्र छात्राएं आमरण अनशन पर बैठे हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में 12% ही लोगों को मात्र रोजगार है। उन्होंने कहा कि जब एनसीटी के द्वारा किसी को मान्यता प्राप्त हो गई है, कागजात है, तो एनसीटी का बिहार में मान्यता प्राप्त है। वहीं उन्होंने छात्र छात्राओं को लेकर कहा कि जब मूल प्रमाण पत्र देने का बात आया तो उन सभी के साथ धोखा हुआ। यूनिवर्सिटी उनको मूल प्रमाण पत्र नहीं दे रही है। कहा कि पूरा बिहार आज त्राहिमाम है, चाहे मजदूरों को लेकर हो या युवाओं को लेकर। लगभग पूरे देश में 50 लाख रोजगार वैकेंसी और बिहार में 5 लाख वैकेंसी, 2 करोड़ हर साल नौकरी देने वाला जुमला और 40 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर देने वाला 6 साल के बाद यह सरकार। अब बिहार में 12% ही मात्र लोगों को रोजगार है। बिहार में जब चुनाव आता है तो नए नए रंग रूप में इस सरकार दिखती है। बिहार में नियोजित हो या संविदा, चाहे वो प्रोफेसर का मामला हो, चाहे गेस्ट फैकल्टी का मामला हो, चाहे वित्त रहित का मामला हो, चाहे दरोगा बहाली का मामला हो, चाहे डेंटल डॉक्टर का मामला हो, चाहे डीएड का मामला हो, बीएड का मामला हो, चाहे लगभग 3 साल हर साल आईटीआई का सर्टिफिकेट लेने वाला 40 साल बिहार का बच्चा कंप्लीट सर्टिफिकेट लेकर के बेरोजगार बैठा हुआ हो। जिंदगी तबाह कर दी इन जुमलेबाजों ने, इन डबल इंजन की सरकार ने। 40 लाख बच्चे को जबरदस्ती बिना किसी, कहीं ना स्कूल है आईटीआई का, ना कोई हॉल है, ना रूम है, और सर्टिफिकेट देने के बाद कोई रोजगार पर चर्चा नहीं होती है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी जी रहा हो, चाहे वो माफिया है या क्या है, ये काम भारत सरकार के एनसीटी का था। जब एनसीटी के द्वारा किसी को मान्यता प्राप्त हो गई, कागजात हैं, तो एनसीटी के कागज को सही माना जाता है बिहार में, और वो भारत सरकार की मान्यता प्राप्त है। गवर्नर इंटाइटल होते हैं भारत सरकार के साथ। तो जब एनसीटी को मिल गया, एनसीटी ने दे दी, और उसके बाद बिहार के लगभग 50,000 से ऊपर डीईडी में अपना नामांकन करके उन्होंने पहला कोर्स और दूसरा कोर्स पूरा कर लिया। और जब उनको मूल प्रमाण पत्र की बारी आई तो लगातार उसके साथ धोखा किया जा रहा है, और यूनिवर्सिटी उसको मूल प्रमाण पत्र देने के लिए तैयार नहीं है। नतीजा यह कहा जाता है कि गवर्नर हाउस से इसकी कोई मान्यता नहीं दी गई, तो आप एनसीटी से लड़ेंगे, एनसीटी का खामियाजा
और इन माफियाओं के घूस का खामियाजा बिहार के यूथ को और परिवार को क्यों भुगतना पड़े। लगातार हमारे भाई मुजफ्फरपुर में अनशन पर बैठे हुए हैं मूल प्रमाण पत्र के सवाल को लेकर। मरनासन की स्थिति है। 1500 लगभग नौकरी चली जाएगी यदि मूल प्रमाण पत्र और उसका डेडलाइन दे दिया गया। और अब आप कहते हैं कि गवर्नर ने ही इसको नहीं दिया, मतलब अब माफिया भी कमा लिए, अब गवर्नर हाउस भी कमाएंगे, या गवर्नर हाउस क्या करेंगे, इसकी नौकरी समाप्त करके नए तरीके से आप क्या करिएगा, नए तरीके से फिर आप कहिएगा कि हम इसकी शुरू होगी। और आप कह रहे हैं कि जब तक जो बीएड किया हुआ उसको ट्रेंड नहीं होगा हम उसको मान्यता ही नहीं देंगे, और वो अब टीचर ही नहीं हो सकता है। आपने लॉ ले आया है और उस लॉ के तहत आप गहरी साजिश रच रहे हैं। तो इन माफियाओं के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कीजिए ना, एनसीटी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कीजिए। हमारे बिहार के जो परिवार हैं, हमारा जो भाई है, उसमें इनका क्या दोष है। इसने तो सत्र के साथ एग्जाम दिया, इसने रिजल्ट इनके हाथ में आया, इनके हाथ में आपने रिजल्ट आउट किया, उसके बाद इन्होंने ऑनलाइन रिजल्ट निकाला, फिर बाद में आपने इसको कागजात भी दिए, और जब मूल प्रमाण पत्र मांगने की बात करता है तो आप इसके साथ बदमाशी कर रहे हैं। तो इसकी लड़ाई पूरी मुकम्मल तौर पर गवर्नर हाउस तक लड़ी जाएगी, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। पूरा का पूरा बिहार आज त्राहिमाम है, चाहे वो मजदूरों के स्किल को लेकर हो, चाहे वो इस बिहार के युवाओं के रोजगार को लेकर के हो, जिस पर कोई चर्चा डबल इंजन की सरकार की नहीं है। हम लोग पूरी पार्टी और मोरल रूप से पूरा छात्र इकाई सभी के इस मुद्दों को लेकर के आंदोलित होंगे, और इस मुद्दे को लेकर गवर्नर हाउस तक हम लोग जाएंगे। फिलहाल ये बच्चे क्या करें, क्योंकि अब इनका तो जॉब जा रहा है। सर मैं तो वही बात कह रहा हूँ, जॉब की चिंता किसको है। 40 करोड़ जॉब तो पूरे भारत में जा रहा है, 2 करोड़ मिला नहीं। इस कोरोना वायरस के बाद जॉब लगभग चली गई 4 करोड़ की। तो जॉब को लेकर के किसको चिंता, और स्किल को लेकर के चिंता है सत्ता वोट सियासत के सवाल पर। ये सब लोग उलझे हुए हैं। हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा मियाँ में चोर चोर मोसेरा भाई। इनके लिए रोजगार मुद्दा नहीं है, इनके लिए मुद्दा ऐश्वर्या होता है, इनके लिए मुद्दा जात पात होता है, इसके लिए मुद्दा सुशांत हो जाता है, इसके लिए मुद्दा मरणास्थल पर बैठे हमारे बच्चे, हमारे भाई जो मुजफ्फरपुर में यहाँ पर कितने दिनों से मौत हो रही है, इसके लिए मुद्दा नहीं है। हम इनके लिए मुद्दा 64,000 लोग मर गए कोरोना वायरस में नहीं है, 1,25,000 पॉजिटिव केस निकलता है वो नहीं है, बाढ़ में लोग मर जाते हैं वो नहीं है, फिर पुनः गरीब लोग अपने बच्चों को जिंदगी जीने के लिए मरने की तैयारी कर लिया वो नहीं है। इनके लिए मुद्दा है कि एन केन प्रकार चुनाव हो, चाहे मौत पर हो, चाहे सबको मार करके हो, जुमलेबाजी करके ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार के परिवारों की चिंता करके नहीं। आप केस कीजिएगा? आप निश्चित रूप से हम पहले गवर्नर से मिलेंगे, जरूरत होगी तो इनके साथ ये जहां जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे तो इनके साथ खड़े होंगे, तन मन धन से खड़े होंगे। तो अभी ये लोग क्या करेंगे फिलहाल? अब ये लड़ाई ये जिस रूप में लड़ना चाहेंगे पप्पू यादव उस रूप में इनके साथ खड़ा हो, निर्णय इनको लेना है, मैं एकदम साथ खड़े रहूं। जब ये लोग बुलाएंगे सर वहाँ। Vision classes for IIT, NIT, NEET continuously 4 years leadership performance in IIT, JEE, high qualified and well experienced faculty members now cracking JEE or NEET in just a click away. Vision classes, Kankarbaag Boring Road, Naya Tola, Patna. I'm not here to be average. I'm here to be the best. It's now or never. Because I know tomorrow never comes. Keeping together is progress, but working together is success. We create our own sunshine because we are the part of shining future. We are Gyan Jyoti Avasya Vidyalaya.